अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िया मुग़ल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल किचन एंड गार्डन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा प्लांट दिखाने जा रहा हूं जो सिर्फ आप एक प्लांट घर पे लगा लेंगे तो इंशाल्लाह आपको इतनी ज़्यादा खुशबू, इतनी ज़्यादा महक आएगी उनके फ्लावर में से कि आपका पूरा घर जो है उसकी खुशबू से महक उठेगा। आपने बहुत से फ्लावरिंग प्लांट्स देखे होंगे जिनकी बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा खुशबू होती है, लेकिन इस तरह का प्लांट आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो आए मैं आपको वो प्लांट दिखाता हूँ, उसकी केयर के बारे में बात करते हैं और उसकी जो फ्रेगरेंस है, उसकी खुशबू है, उसके बारे में आपको गाइड करता हूँ। तो आए अपनी वीडियो स्टार्ट जी। करते तो हैं। दोस्तों ये हैं जी वो प्लांट्स। अभी मैं नर्सरी पे एंटर हुआ ही था और मुझे जो है बहुत ही प्यारी फ्रेगरेंस आई, तो मैंने उससे पूछा, मैं कहा यार ये किस चीज़ की खुशबू आ रही है यहाँ से। तो उसने मुझे बताया कि ये प्लांट यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो ये है जी वो प्लांट। तो ये आप देख लें। ये भी आपको जो है केयर के बारे में भी बताते हैं और इसको ग्रो किस तरह करना है उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले जो है ना, इसकी मैं फ्रेगरेंस का जो है ना वो फ़ैन हो गया हूँ, दीवाना हो गया हूँ, क्योंकि इतनी प्यारी और इतनी ज़बरदस्त खुशबू जो है मैंने आज से पहले कभी किसी प्लांट की नहीं देखी। बहुत से प्लांट्स हमने जो है नर्सरी पे ग्रो किए होते हैं, लेकिन इसके जैसा प्लांट मैंने जो है ना पहले कभी नहीं देखा। इस प्लांट का नाम है जी मैग्नोलिया, MAGNOLIA। ये है जी इसकी स्पेलिंग। और ये मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी लोकल नर्सरीज पे आपको जो है ना ये इजीली अवेलेबल होगा। जो कोई अच्छी नर्सरी है या जो जिनका थोड़ा बहुत अच्छा सेटअप है, वही जो है ना आपको ये प्लांट ला के दे सकते हैं। ये मैग्नोलिया का प्लांट है और ये झाड़ीदार प्लांट होता है, दरख्त टाइप बन जाता है इसका। जिस तरह ये है हमारा नारंगी का ट्री, इसी तरह झाड़ीदार ये प्लांट होता है और इसके ऊपर इसी तरह बंच की सूरत में फ्लावरिंग होती है। और ये 12 महीने आपके पास ग्रो कर सकता है। इसका अगर आप एक प्लांट भी लगा लेते हैं तो आपका पूरा घर जो है इसकी खुशबू से महक उठेगा, क्योंकि इसके ऊपर बंच की सूरत में फ्लावरिंग होती है और ज़्यादा इसके ऊपर फ्लावरिंग होती है। आप देखें, एक बंच ये है, एक ये है, और आप देखें जितने इसके नोड एरिया हैं वहाँ पे इसकी फ्लावरिंग होती है। और ये देखें जी इसके फ्लावर जो है वो खिले भी हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, इनके अंदर से बहुत ही प्यारी खुशबू आती है और खुशबू जो है वो बिल्कुल लाइट सी नहीं है, बहुत तेज़ है खुशबू और काफ़ी दूर तक इसकी खुशबू जो है वो आती रहती है। सुबह के टाइम भी इसकी खुशबू आती है, दोपहर के टाइम भी और रात के टाइम। 24 घंटे ये प्लांट जो है हमें फ्रेगरेंस देता रहता है, जो कि सूंघने में, स्मेल करने में बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये झाड़ीदार प्लांट है और ये अपनी ग्रोथ जो है वो झाड़ी की सूरत में बढ़ाता है और दरख्त टाइप बन जाता है, लेकिन इतना बड़ा दरख्त नहीं बनता। बस एवरेज जिस तरह का ये मैंने आपको नारंगी का ट्री दिखाया, बस इस तरह का ये ट्री बन जाएगा और इसके ऊपर जो है 12 महीने ही फ्लावरिंग होती रहती है। अभी बाहर का सीज़न आ गया है, बाहर के सीज़न में इसको जो है बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है, बाहर के सीज़न में और बरसात के सीज़न में। बाकी जो 2 सीज़न है, मौसम गर्मा और मौसम सरमा। सर्दी के सीज़न में तो आपको पता है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं हमारे, उन सभी का रेस्ट पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो सर्दी का जो 1.5-2 माह होते हैं, वो ये प्लांट हो सकता है कि आपको फ्लावरिंग ना दे। अगर आपके इलाका में सर्दी के सीज़न में भी धूप निकलती है तो ये सर्दी के सीज़न में भी आपको फ्लावरिंग देगा अच्छे से। तो इसकी अब कुछ केयर के बारे में बात करते हैं। सिंपल, इसकी बहुत ही सिंपल सी केयर है। ये आप देखें, छोटे से पोट में, ये तकरीबन 6 इंच का पोट भी नहीं है, उससे भी छोटा पोट है, और इसकी ग्रोथ आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ चल रही है। और इसके ऊपर भर के फ्लावरिंग भी हो रही है और इसके पत्तों का कलर भी आप देख सकते हैं, लस्ट ग्रीन पत्ते हैं इसके। इसके पत्ते थोड़े से हार्ड होते हैं लेकिन देखने में खूबसूरत लगते हैं, और जब इसके ऊपर फ्लावरिंग होती है तो देखने में भी खूबसूरत लगता है और बंदे का दिल चाहता है कि इसके पास ही बैठा रहे और इसकी फ्रेगरेंस जो है उसको एंजॉय करता रहे। जिस तरह मोतिया प्लांट की फ्रेगरेंस होती है, मोतिया के फ्लावर्स की फ्रेगरेंस होती है, सेम उसी तरह फ्रेगरेंस है इसकी, लेकिन इसकी फ्रेगरेंस जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है और ज़्यादा दूर तक इसकी फ्रेगरेंस जाती है। और इसके फ्लावर का साइज़ भी जो है वो छोटे छोटे से इसके फ्लावर्स होते हैं, ये आप देख सकते हैं। लेकिन इनके अंदर से खुशबू जो है वो बहुत ही अच्छी और बहुत ज़्यादा देर तक आती रहती है, बहुत दूर तक आती है। तो ये प्लांट जो है आपने इसको रखना है जी फुल सनलाइट के अंदर, क्योंकि जितने भी फल फूल और सब्ज़ी, ये 3 वैरायटीज़ ऐसी हैं, इनको हमने रखना होता है फुल सनलाइट के अंदर। जितनी सूरज की धूप इनके ऊपर पड़ेगी, ये प्लांट भी उतने अच्छे से ग्रो करेंगे और इनके ऊपर उतनी ही अच्छे से फ्लावरिंग भी होगी। कोशिश करें कि आप इसको ज़्यादा बड़े से बड़ा पॉट ऑफ़र करें ताकि ये अच्छे से ग्रोथ करे और अच्छे से अपनी ब्रांचेस निकाले और उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग भी हो। तो आप कोशिश करें कि इसको मिनिमम, अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो 12 इंच के पॉट में लगाएं। अगर आपके पास ज़मीन है तो वेल एंड गुड, इसको ज़मीन में लगा, तो ये आपके पूरे घर को इंशाल्लाह खुशबू से भर देगा। मैग्नोलिया की काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ होती हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ होती हैं। तो ये जो प्लांट है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है जी मैग्नोलिया ड्वार्फ, यानी ये छोटे साइज़ का रहता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि झाड़ीदार ये प्लांट रहता है
दरख्त टाइप बनता है, लेकिन इतना बड़ा दरख्त नहीं बनता जितना हम रेगुलर ट्रीज़ देखते हैं, उस तरह का दरख्त नहीं बनता ये, लेकिन छोटा एवरेज 8-10 फीट इसकी हाइट जाती है और वहीं पे जालीदार हो जाता है और इसके ऊपर भर भर के फ्लावरिंग होती है। सेम इसी तरह जिस तरह इसके ऊपर आपको नरंगियाँ देखने को मिल रही हैं, अगर हमने यहाँ पे मैग्नोलिया का प्लांट लगाया होता तो ये ऑरेंज इसकी जगह हमें वाइट इसके फ्लावर्स नज़र आ रहे होते। सेम इसी तरह इसकी ग्रोथ होती है और इसी तरह जिस तरह इसके ऊपर फ्लावरिंग, जिस तरह इसके ऊपर फ्रूटिंग हुई है, सेम इसी तरह मैग्नोलिया प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग होती है। तो केयर इसकी बहुत ही सिंपल है। आपने इसको फुल सनलाइट के अंदर रखना है, जब पानी की ज़रूरत हो इसको पानी दे दें, बल मट्टी के अंदर इसको लगाएं और 25 से 30 दिन के बाद इसकी गोडी करें सॉइल की और उसके अंदर फुली डिकम्पोज गाय का गोबर या फुली डिकम्पोज पत्तों की खाद ऐड कर दें प्लांट के साइज़ के हिसाब से और पॉट के साइज़ के हिसाब से। और इसकी जो है आप टाइम टू टाइम कटिंग भी कर सकते हैं ताकि ये प्लांट जो है आप इसको जिस तरह की शेप देना चाहें इसको आप शेप भी दे सकते हैं, क्योंकि इसकी ब्रांचेस जो है वो सॉफ्ट होती हैं, इनको हम अच्छे से शेप भी दे सकते हैं, बोनसाई भी इसका बना सकते हैं। और दूसरी मेन बात कि इसको हम कटिंग से भी प्रोपागेट कर सकते हैं इंशाल्लाह, तो उसके बारे में एक डिटेल सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी कि इसको कटिंग से किस तरह प्रोपागेट किया जाता है, ये भी आपको गाइड किया जाएगा। तो दोस्तों मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की है और मुझे ये देखने को मिला कि जो बाहरी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इसके अंदर जो है ना 3 से 4 हमें कलर भी देखने को मिलते हैं इसके फ्लावर के अंदर। पिंक कलर, रेड कलर और वाइट तो मैंने आपको दिखाई दिया और येलो कलर भी होता है इसके अंदर। तो ये जो मैंने वीडियोज़ देखी हैं ये सारी की सारी बाहर के कंट्रीज़ की थी, तो अब पता नहीं पाकिस्तान में इस के अंदर हमें डिफरेंट कलर्स देखने को मिलते हैं या नहीं। बहरहाल हमारे पास तो ये वाइट कलर आ गया। अब इंशाल्लाह इसको अच्छे से प्रोपागेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि अब हमें ये प्लांट बाहर से बाय ना करना पड़े, हम इसको खुद ही यहाँ पे नर्सरी पे रेडी कर लें। तो इंशाल्लाह इसकी जो है सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि इसको प्रोपागेट किस तरह किया जाता है। सबसे पहले तो आप लोग ये प्लांट लाजमी ढूंढ लें, ये आपको मैंने दिखा दिया प्लांट, मैग्नोलिया इसका नेम है, और आप अपने लोकल नर्सरी पे जाएँ और उन्हें कहें कि ये प्लांट अगर तो है तो ये लाजमी ले आएँ घर पे, अगर नहीं है तो उन्हें कहें कि हमें ये प्लांट कहीं से भी अरेंज करवा के दें। ये बहुत ही अच्छा एक हाउस प्लांट है, आप ये प्लांट घर पे लाजमी रखें, क्योंकि जितने भी मेहमान आएंगे आपके घर वो आपसे ये लाजमी पूछेंगे कि ये फ्रेगरेंस किस चीज़ की आ रही है, आपने कौन सा जो है स्प्रे किया हुआ कमरे के अंदर या घर के अंदर। तो आप उन्हें फिर बताइएगा कि हमने कोई स्प्रे नहीं किया, ये सारा इस प्लांट का कमाल है। तो ये प्लांट आप घर पे लाजमी लगाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। जब आप ये प्लांट घर पे लगाएंगे और इसकी फ्रेगरेंस आएगी आपको, आपका दिल चाहेगा कि इसके पास ही बैठे रहें हम। इसका फ्लावर जो है वो तकरीबन 3 से 4 दिन तक स्टेबल रह सकता है और उसके बाद जो है वो जड़ना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह ब्लैक होकर ये खुद ब खुद जड़ जाते हैं और उनकी जगह न्यू फ्लावर्स आ जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि जब वो फ्लावर्स झड़ जाएँ तो उन्हें किसी भी सीज़र की मदद से जो है वो कट कर दिया जाए, ताकि जो पावर ये फ्लावर सक कर रहे थे वो पावर जाए प्लांट के अंदर और प्लांट अपनी ग्रोथ जो है वो अच्छे से बढ़ाए। प्लांट हमारा हेल्दी होगा, अच्छे से ग्रोथ करेगा तो उसके ऊपर अच्छे से फ्लावरिंग भी होगी। जी तो दोस्तों हम घर पे रात की रानी, दिन का राजा, गुलाब, मोतिया वगैरह, चंबेली, इस तरह के प्लांट जो है हमने काफ़ी बार लगा लिए। तो अब मेरे कहने पे आप ये मैग्नोलिया प्लांट जो है ये लाजमी अपने घर पे लगाएं, और जब आप इसको लगाएंगे तो आपने अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर करनी है कि आपको इसकी फ्रेगरेंस किस तरह की लगी है, क्योंकि मुझे तो इसकी फ्रेगरेंस बहुत आउट क्लास लगी है, जिसकी वजह से मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों के साथ शेयर किया है इसके बारे में। बिल्कुल सिंपल सी इसकी केयर है और ये प्लांट आपके पास 12 महीने घर पे ग्रो कर सकता है। बस आपने इसको रेगुलर टाइम पे पानी देना है, जब इसको ज़रूरत हो टाइम पे इसको खाद दें 15 से 20 दिन के बाद या 1 महीने के बाद, और इसको इसके हाल पे छोड़ दें। जैसे ही सर्दियों का सीज़न आए आप इसकी प्रूनिंग कर लें और बहार या बरसात के सीज़न में आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। तो कटिंग किस तरह लगानी है इसके ऊपर इंशाल्लाह सेपरेट एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप भी जो है ये प्लांट मैग्नोलिया का प्लांट घर पे लाजमी रखेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई सवाल रह गया तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।